क्या आपने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और एवर यू हैड दिस काइंड ऑफ थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ कंपनीज? पेनी स्टॉक क्या होते हैं, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ब्रॉडर डेफिनेशन में देखा जाए तो पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ से नीचे है, वो इलिक्विड है या वो ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, इसलिए वो पेनी स्टॉक के डेफिनेशन में आ सकते हैं। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और इसका डेफिनेशन कोई बुक में या किधर प्रूव नहीं है, लेकिन उसे कैटेगराइज ऐसे कर सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक है अगर उसकी कंडीशंस कोई भी फुलफिल हो सकती है। रतन पावर, जेपी एसोसिएट्स, सुज़लॉन एनर्जी, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉयड स्टील्स, ये सब कंपनीज़ के भाव 10 रुपये या 10 रुपये के नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये सस्ती कंपनीज़ है, ये सस्ते में मिल रही है। ऑल दिस कंपनीज आर ट्रेडिंग एट चीप वैल्यू। ऐसा नहीं है, हर कंपनी जिसकी प्राइस लोअर है इसका मतलब नहीं कि वो सस्ती कंपनीज है या वो चीप कंपनीज है। जो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज़ मैं बाज़ार जा रहा हूँ सब्जी लेने, पुदीना धनिया मुझे 5 रुपये में मिलता है, तो इसका मतलब वो सस्ता हुआ। और एप्पल हो या टमाटोज़ हो जो 100 रुपये 70 रुपये पर डज़न मिलता है, इसका मतलब वो महंगे हो गए। हर चीज़ की वैल्यू होती है और ये शेयर्स जिसकी देयर इज़ अ रीज़न वाई दे आर कॉल्ड पेनी स्टॉक्स। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ कंपनीज यू शुड डेवलप अ डोर ऑफ एनालिसिस, डोर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बैकअप विथ फाइनेंशियल एज वेल एज अ स्टोरी एंड हैव दिस कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस दैट ये कंपनी आगे जाके टर्न अराउंड कर सकती है और इसमें पोटेंशियल है टर्न अराउंड करने का बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ कंपनीज। अगर आपकी मेंटालिटी यही है कि आगे जाके 10 रुपये का ही स्टॉक है, 5 रुपये का ही स्टॉक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऐसा करके इन्वेस्ट करोगे तो यू वोंट बी मेकिंग मनी। आपका मोस्टली प्रोबेबिलिटी लॉस की ज़्यादा होगी प्रॉफिट से कंपैरेटिवली में। ऐसे गिने चुने केसेस रहेंगे जब भी आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा जिसकी वैल्यू 5 रुपीज़ है और अभी वो 50-40 रुपीज़ हो चुकी है। ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी है। सीजी पावर करके कंपनी थी जो 6 रुपीज़ में ट्रेड कर रही थी, करंटली द वैल्यू इज़ नियर 200 रुपीज़। और ऐसे दूसरे कंपनीज भी हो गए, लेकिन एक्चुअल केसेस में ये कंपनीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे सोच के कि मैं 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करूँगा, उसमें से एक कंपनी तो ऐसे निकल गई तो मुझे तो प्रॉफिट ही होगा ना। दिस इज़ नॉट द राइट मेंटालिटी जिसके कारण आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इमेजिन कीजिए जिसने येस बैंक का डाउनफॉल देखा होगा या DHFL का डाउनफॉल देखा होगा। येस बैंक वॉज ट्रेडिंग नियर 400 लेवल्स और जब वो 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ के नियर ट्रेड हो रहा था तो किसने सोचा होगा यार अभी इससे ज़्यादा नीचे कितना जाएगा, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, बढ़ने ही वाला है। आज येस बैंक की वैल्यू 14 रुपीज़ है। और DHFL का एग्जांपल ले तो वन टाइम इट वाज ट्रेडिंग नियर 500 रुपीज़ और न्यूज़ आने के बाद इट फेल टू 100 रुपीज़ और वहाँ पे थोड़े टाइम तक ट्रेड कर रहा था। तो अगर उस बंदे की वो मेंटालिटी रहती कि यार अभी ये इससे ज़्यादा कितना नीचे गिरेगा और इसने वो कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया रहता, आज DHFL डीलिस्ट हो चुका है और वो 10 रुपये 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो बिफोर इन्वेस्टिंग यही रहेगा कि आप अपना पूरा रिसर्च करें और फिर ही इन्वेस्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।